जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? मेरे यहाँ राम राम कह करके हाल पूछते हैं। अरे मेरे यहाँ राम राम कह करके हाल पूछते हैं, वहां सब रंगरलिया हैं। और तेरे शहर के सड़कों में वो बात नहीं, तेरे शहर की सड़कों में वो बात नहीं जो नजारा मेरे गांव की गलियों में है। बाबू अगर ई सरिया तोहिन समझ गए होबे तो ई कहानिया के समझना तोहिन के आसान हो जीते। बाबू बाबू अब आजो जोश के साथ, जुनून के साथ, उत्पात सिपाही वालन तैयार हो जो। अगर तोहिन के रिजल्ट बनवे के है हो बाबू तो खोटवा पे अच्छी पकड़ बनवे ले पड़ते हो। खोटवा पे अगर अच्छा पकड़ बना ले बाबू तोर नैया पार है हो। पकड़ बनवे के चाहिए तोरा खाली खोरठा पे। या तो कहानिया के ई रकम समझ बाबू, खोरठा खाली एग्जाम्पल पे आधारित है बाबू। एकरा में यह बताल गेल है बाबू ई कहानिया में सौंध माटिक टान है कोई कहानिया के नाम। सौंध माटिक टान मने की हो है तोहिन के हम बतेबे बाबू। पहले तोहिन ई समझ की ई कहानिया कहीं पे आधारित हो, कौन चीज पे आधारित है बाबू। ई कहानिया वह चीज पे आधारित है बाबू। देखे न गाँव घरा में दू चार गो लड़कवन अगर पढ़ लेथिन तो पढ़ला के बाद बाबू उ सब शहरे में सेटल हो जाथिन। शहरे में ओखनी के रोजगार मिल जा है, वह अपन दूगो रूम बनवोथिन और वह उ सब रहो लागोथी अपन परिवार के साथ। और जौन गांव से उ निकलल हथी बाबू उ गांव के बारे में उ बिल्कुल भी ना सोचथिन। तब लेखक बी.एन. ओहदार जी तोहिन के प्रेरित करे के कोशिश करो हो, तोहिन के एक संदेश दवे के यहाँ कोशिश करो है बाबू कि जिस गांव से वो लड़का निकल करके रोजगार की तलाश में वो शहर पढ़ने के लिए गया, वहां पढ़ा लिखा और वो बुद्धिमान बन गया। और वो बुद्धिमान बनने के बाद वो रोजगार की तलाश शहर में ही किया। उनको नौकरी अगर शहर में मिल गई तो वो अपने जन्मभूमि को भूल जाता है, वो जन्मभूमि को भूल जाता है, वो अपना गांव को भूल जाता है। उनकी गांव की स्थिति कैसी है नहीं है वो बिल्कुल उसका चिंता नहीं करता है। अगर वो पढ़ा लिखा लड़का गांव का चिंता नहीं करेगा तो उस गांव का विकास कैसे होगा। बाबू ये कहानियां तोहनी ऊपर लिखल गेल है हो। उत्पात सिपाही के अगर तोहनी फॉर्म भरले हैं, नौकरी हो जीते बाबू, पूरा परिवार के साथ तोही नौकरिया लगतो तहाँ सेटल हो जीबे, वह रहो लागबे। कहबे गांव घर के जाए गांव घर हो, गांव घर के जीते टाइम है हमारे पास। लेकिन बाबू गांव घर की स्थिति और गांव की भविष्य आपके ऊपर ही टिकी हुई है। अगर आप गांव का विकास नहीं करेंगे तो और कौन पैदा होगा आपके गांव को विकास करने के लिए। आप ही तो हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो गांव के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप गांव के बारे में नहीं सोचेंगे बाबू तो आपका गांव का जो स्थिति है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, वो धीरे धीरे और गर्त में चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ बी.एन. ओहदार जी आपको संदेश देना चाहते हैं कि बाबू पढ़ो लिखो सब करहो, लेकिन जहाँ तोर जन्मभूमि हो, जौन गांव में तो जन्मल ही उ गाँव के कभी ना छोड़ दो, उ गाँव से तो दिल लगेले रहो बाबू। ऐसे तो दिल तोहनी कहीं भी लगा नहीं, तो एगो ऐसा बात करहो कि गाँव में तोहिन दिल लगा लो। चला ये कहानियां पढ़े से पहले तोहिन के ई जाने के चाहिए बाबू कि कहानिया के लिखवैया के है हो। तोहिन के पूछल जीते क्वेश्चन, आराम आराम क्वेश्चन पूछल जीतो, तोहिन के घबराए के जरूरत न खो, खाली तोहिन के पढ़े के जरूरत है हो। और हम ही है काहे क्वेश्चन छूटते हो। ये कहानी के नाम है के बाबू सौंध माटिक टान। अकर मतलब की हुए हम बतावो ही है। सौंध माटी मतलब हो बाबू मिट्टी की खुशबू। सौंध माटी मतलब वो मिट्टी की खुशबू। और यहाँ कौन मिट्टी की खुशबू के बात करल गेल है बाबू, तोर गांव के मिट्टी के खुशबू के बात करल गेल है। अरे गांव के मिट्टी के खुशबू एक अलगे ओकर खुशबू रहे हो, तो विदेशों में कहीं रहे, लेकिन जो तोर गांव के मिट्टी के खुशबू हो वो तोरा जरूर आ देतो। वो तोरा वो मिट्टी के खुशबू जरूर कहियो न कहियो तोरा घींच के ले अतो, वो कहियो न कहियो तोरा आकर्षित कर लतो। वह यहाँ बताल गेल बाबू सौंध माटी मतलब मिट्टी की खुशबू आपको कभी ना कभी टान करके लाएगी। टान करके मतलब आकर्षित करके कभी ना कभी आपकी गांव की
वो मिट्टी आपको कभी ना कभी आकर्षित करके जरूर लाएगी। इसका मतलब यही होता है। स्वाद माटी मतलब माटी की खुशबू। कौन माटी की खुशबू? तोर गांव के मटिया के खुशबू बाबू। वो तोरा कहियो न कहियो जरूर टाइम के ले आन। तो और यह सच हो, तोर कितना नौकरी हुई तो गाँव में जे सुकून मिले बाबू, वो सुकून और कहे ना मिले। विदेशों कहें चल जो बड़का बड़का महल देख ले में, लेकिन चार दीवारी के अंदर तो बंद होकर के रहा में, ऑफिस जी में फिर में खाना खाए में सूत रहा में। लेकिन गांव में वो ताजगी तोरा मिलता, वो शुद्ध हवा मिलता, और उससे शुद्ध हवा तोरा और कहो ना मिले जा रहा। या बाबू अब तनी लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले हो तो इनके यहां से क्वेश्चन पूछल जीते बाबू कि सोंध माटी टान के लिखवैया के हत, या तो सोंध माटी टान कहनी के लिखवैया के हथिन। तो बी एन योहदार। बी एन योहदार के पूरा नाम है बाबू भोगनाथ योहदार। इनखर पहले परिचय के बारे में तोरा हम अवगत करा दो ही हो। यहां से क्वेश्चन जरूरे पूछल जीते बाबू कि बी एन योहदार जे कहनी के लिखवैया थीन, ओकर माए के नाम की कय, इनखर बापे के नाम की कय, इनखर जन्म बच्छर है, इनखर जन्म कब भेल है, इनखर जन्म ठाव है, इनखर जे जन्म भेल है उ जगहिया के नाम की है। पहले याओ तो इनके हम बताओ ये लेखक परिचय। जे कहानिया के लिखवैया थे बाबू, जे कहानिया के लेखक हथिन, उनकर नाम है बाबू डॉक्टर भोगनाथ योहदार। बड़ा रिसर्च करके चीजें लान ले ही है बाबू। ऐसे हम तो ही तक कोई वीडियो बनाओ तो बड़ी रिसर्च करो ये हो। इनखर उपनाम स्वेसाची के, इनखर माता के नाम रूपा देवी, इनखर पिता के नाम माधव योहदार, और इनखर जन्म जे भेल है बाबू वो 2 सितंबर 1952 ईस्वी के भेल है। ये एमए कैले थी खोरठो में और हिंदी में भी एमए कैले थी, और खोठा विषय में भी एमए कैले थी। इनखर अगर जन्म ठाव पूछते मतलब इनखर जन्म कहाँ भेल है, अगर बाबू गांव पूछो है हो तब चेटर गांव, और चेटर गांव कहाँ पड़ो है तो रामगढ़ जिला में। 1986 से 2017 तक रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं खोरठा भाषा के पढ़ेले हथिन। 1986 से लेकर के 2017 तक, 1986 से लेकर के 2017 तक की जनजातीय भाषा एवं खोरठा भाषा रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ेले हथिन। बाबू एगार छुपल बात बताओ ये हो, ये होम्योपैथिक के भी पढ़ाई कर ले हथिन, इसलिए अगरा डॉक्टर साहब कह करके भी पुकारल जाए। ये होम्योपैथिक के भी पढ़ाई पढ़ ले हथी बाबू जे चीजवा नहीं जानबे तो हो द्वारा किताबा में जे नहीं मिलतो ओकरा हम कोड के निकाल के तोहनी के पास परोस देवे, प्यार हो जीते खोरठा से हो। चलाओ अब आओ सोंध माटी टान के कहानिया के पहले तोहिन डायग्राम के माध्यम से समझ ली बाबू। ये कहानी एक गांव के कहानी है। एक वो गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रोह है। उनखर 3 गो बेटा हलथिन बाबू, बड़का, मंझला और छोटका। बड़का जे बेटवा हले उ गाँव छोड़ करके बाबू गले शहर पढ़ेले और उ डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ो लगले। बड़का जे कहे उ डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ो लगले बाबू, मतलब डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ो लगले। और अकर एक बेटा भी रो है बाबू, ओकर बेटा के नाम रो है रवि। बड़का जे है वो डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ले बाबू, मंझला जे है वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के पढ़ाई पढ़ले बाबू, और जो छोटका है वो श्रम एवं समाज कल्याण के पढ़ाई पढ़ले। तीनों के नौकरी हो गए। जौन गाँव से ये सब निकलल थी बाबू वह गाँव के सब भुला गल थीन। यह में एक दिन ओकर बड़का बेटवा गाँव अले बाबू। जब ओकर बड़का बेटवा गाँव अले, जब डॉक्टरी के पढ़ाई ओकर खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, तो ओकर बड़का बेटवा एक दिन गाँव अले। और ये सब तो गाँव में रोहो ना हलथिन।
और ऐसन ऐसन ना जान बाबू जे थोड़ा बहुत पढ़े वाला लड़का हो उ शहर जाओ पढ़े ले बुद्धिमान वह हो जाओ वह रोजगार प्राप्त कर ले वो हो और वह सेटल हो जाओ गांव के सरवा अपन भूला जाओ। ठीक वह रकम योहो सब कैलथिन उ बुढ़िया और बुढ़वा के 3 गो बेटा तीनों यह रकम कैलथिन। अब जे गांव घर में बूढ़ा बूढ़ी हो जकर तबीयत खराब हो उ खोई खोई खाओ अपने खांसी हो रहा तो हो रहा सर्दी भेल तो भेल बुखार हो तो हो उ गाँव में खाली बुढ़वा और बुढ़िए देखा ले बाबू। पढ़ल लिखल जितना भी छुआ लोग हलथिन जितना भी जवान लड़का हलथिन या लड़की हलथिन सब शहर में जाके शिफ्ट हो हलथिन। ये प्रतिज्ञा लवल थी पहले कि हम पढ़बे थी गांव के विकास करबे लेकिन विकास उकास सब पहले अंदर चल जाए पहले अपन जीवन अपन स्वार्थ रखो थी और शहर में जाके शिफ्ट हो जाती। ठीक वह रकम बाबू ये बुढ़वा और ये बुढ़िया के बड़को बेटवा मंझलो बेटवा और छोटको बेटवा वह शहरे में रहो लगल थी। एक दिन बड़का बेटवा गाँव अले तो गांव के माहौल तो ठीक ना हले बाबू। वहां के सब बूढ़ा बूढ़ी खोए खोए खलथी सबके तबीयत खराब हले और सब अकरे इनखरे बेटवा खाली नहीं गाँव के कितना लोग हलथी जे शहर में जाके शिफ्ट हो गए हलथिन। अब जब एक दिन इनखर बड़का बेटवा अले बुढ़िया और बुढ़वा के बड़का बेटवा अले डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ करके तो ये बुढ़वा और बुढ़िया काल के आए रे बेटा बाबू तो डॉक्टरी के पढ़ाई खत्म हो गलो रे तब की करबे बाबू गाँवे में रहबे न अब काहे कि तो गेली शहरवा पढ़े ले तो वो तो कोर्सवा कंप्लीट हो गलो रे तोर पढ़ाई पूरा हो गलो बाबू अब तो गाँवे में ना रहबी हमनी साथ। तो ओकर बेटवा की को है बाबू देखो ओकर बेटवा की को है ओकर मैया पूछल के बड़का बेटवा से कि गाँवे में रहबी तो ओकर बड़का बेटवा को है कि हाँ तोर हम उजरलहा गाँव में रहबो। उजरलहा गाँव मतलब जहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो बाबू उसी को कहते हैं उजरलहा। हाँ ओकर बेटवा को अपन मैया के कि हाँ हम उजरलहा गाँव में रहबो यहाँ के सिस्टमो सड़ल है अगर हम यहाँ रहबे तो हमार जिंदगियों सड़ जेते। फिर ओकर मैया को है तब तो कहाँ जीबे तो कोई पगला गेली की गे मैया आगे तो दिमाग काम ना करोगे हम डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ के आलूगे और यहाँ हमर इतना फीस कोई दबल पारते हमर दवाई कोई किनेल पारते इतना महंगा दवाई गे। तो कर मैया को आए बाबू आए बेटा गांव के सब जे बीमार हथिन उ सब कैसे रहथिन उ सब मोरिए ने जीथी रे। तो कर बेटवा को है तो की करबी मोरे वाला के कोई बचावो है मोरे वाला के कोई बचावे नहीं ने हम यहाँ ना रहबो तो पगला गेल ही गे मैया। अभी अपने माँ को ही पागल कह दिया है कहता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है माँ मेरा इतना महंगा फीस है और इतनी महंगी दवाई है यहाँ कोई हमरा इतना महंगा फीस और इतना महंगा दवाई लवो पारते गे नहीं नहीं लवो पारते। उसके बाद बाबू अपनी माँ से वो उसका बड़का बेटवा बहस करता है बहस करने के बाद उसी शाम शहर चल गया तो वापस नहीं आया और उसी शाम वो शहर चला गया गांव छोड़ करके अपने माँ बाप को भी छोड़ करके बहस कर करके और वो शहर चला जाता है और वहीं वो शिफ्ट हो जाता है। जब उनका बड़का बेटवा आया था बाबू जब ओकर बड़का बेटवा आल हले बाबू तो ओकर बड़का बेटवा के साथ ओकरो बेटा आल हले जकर नाम हले रवि। देखी बुढ़वा बुढ़िया के बड़का बेटवा डॉक्टरी के पढ़ाई के ले बाबू ओकर बड़का बेटवा और ओकर बेटवा के बेटवा रवि जी हले मतलब बुढ़वा बुढ़िया के बाबू जे नाती हले ओकर नाम हले रवि। बाबू मैया बापा जब गाँव छोड़ के शहर जा हले तो बचवा की करते है बचवो साथे साथे जा लगले शहर। अब एक दो दिन रहल हलथी वहां तो बुढ़वा बुढ़िया मतलब रवि के दादा दादी के रवि के चाल चलन स्वभाव अच्छा लागल हले बाबू। बाबू ऐसे भी दादी को नाती बहुत प्यारा लगता है बेटा से प्यारा
नाती लगता है। तो ओकर चाल चलन बढ़िया लागल हले बाबू। तब जब रबिया घरा से निकलो हले, मतलब ओकर बड़का बेटवा के बेटवा नतिया, तो ओकर दादा दादी कहल के कि बाबू जा रही निके सीखे जोरे बेटा, मतलब अच्छा ढंग से जे हो रे बेटा, अच्छा ढंग से रहे हो रे बेटा। अपन नतिया के कोहो हले कि अच्छा ढंग से जे हो रे बेटा, और जो निके सुखे जे हो, लेकिन तो घूर के जरूर यही हो। अब ओकर नतिया समझे ना पाल के कि हमर जे दादी हकै, हमर जे आजी हकै, हमर जे मामा हकै, इतना घुमा के बतिया के कहिल बोलल के, घुमा के यहर खातिर बोल ले बाबू कि अगर दिला पे दुख बीतल हले, कर बेटवा जे शहरवा जा हले कोई वो वापस ना आऊ हले, तो वह बतिया नतिया के कहल के कि जो बाबू निके सुख है जे हो रे, लेकिन फिर ये हो बाबू ऐसा नहीं कि अपन बापा और अपन चाचा के जैसन तो शहरवे में रह जी हो, ऐसा तो काम नहीं करहो। तो ये बतिया रबिया सोचते रहले बाबू, जे करनतिया हले रबिया सोचते रहले कि हमर आजी हमर दादी ये बतिया कहल के कहिले। पूरे रास्ते में वो सोचते सोचते गले। जब वो पूरे रास्ते में सोचते सोचते गले बाबू, शहर वो चल गले। एक दिन वह नतिया रबिया के ऐसा सपना अले, सपना ये अले कि ओकर दादी बड़ी बीमार हो, और रबिया के बोले हो, और सपनवा में कहा ले कि रवि तोरी गांव के बड़ी जरूरत है रे, या जो बेटा हमार तबीयत बड़ी खराब हो। रवि के रात भर नींद ना भले बाबू। सुबह उठले काल के अपन मैया बापा के माय बाप जा रही हम दादी पास, दादी पास जा रही और जे हम पढ़ाइयो कर लियो वो एग्रीकल्चर के पढ़ाई कर लियो, मतलब खेती बाड़ी के हम पढ़ाई के लियो। शहरवा में ऐसो हमरा कोई काम रखो तो हम जा रही ददिये के पास, ददिये के पास रहबो। अकरा सपना आ गया बाबू, या अब यहाँ रहे ना खोजोले, शहर में रहले ना जाले, क्या कर ददिया सपना दे दल के कि बेटा हम बड़ी बीमारी हो और ये गांव के तोरा बड़ी जरूरत हो। तो ये सपना देखल के अपन मैया बापा के रबिया काल के मैया बापा हम जा रही हो गांव। अकर बापा को रे पगला गेल ही की रे, गाँव में की करभी तोरे, गाँव में तो की करभी रे। या तो वहां के सरल सिस्टम है बाबू, तो हो वहां जाके शहर जीवी रे, वो गांव उजरल है रे बाबू, तो हो वहां जाके अपन जिंदगिया कहिल सड़ेबी रे। फिर कोई ऐसा बात नहीं है पापा। तो फिर ओकर बापा एक डायलॉग मारो है कि सरवा नदिया में कितना हाथी बहल जालथिन, और बकुलवा पूछो हले कि कते पानी, कहे के मतलब वो गाँव में जे जे गलती अपन जिंदगी के सड़ा लथी सब, और तो जाही वहां वीर बने ले। कोई बाबूजी हम ना रुकबो, अब हम तो जीबे करबो। तो कर मैया की को रे रबिया तोर गोदी उदी खराब हो गेल की रे, अरे तोर दिमाग उमाग खराब भे गेल की रे रबिया, को देख तो नहीं कुछ का हम ना रुकबो। वो लड़का चला जाता है बाबू, घर वापस चला जाता है दादी के घर। और जब उसकी दादी घर वापस आने को कहा, जब उनकी दादी जो है घर आने को वापस कहा, तो उसके पिताजी उसे डांट दिए। ओकर पिताजी बाबू का समझल के डांटल के। और जब वो दादी के पास गया बाबू, गांव जब पहुंच गया, गांव जब पहुंचा तो शाम का समय था, शाम का समय था। ओकर दादी बुझ गए कि शाम के आवल पानी बूंद पानी वर्षा, और शाम के आवल पहुना कभी जल्दी रिटर्न ना जाए, कभी वापस ना जाए। हमरो नतिया सामे के आल है, लागो हमर नतिया हमरे पास रहता है। बाबू खुशी के आंसू ओकर दादी के आंख में हले, खुशी के आंसू ओकर दादी के आंख में हले। और बाबू ओकर दिलवा जुड़ा गले हो कि हमर नतिया हमरे पास रहता है। और ओकर नतिया रतिया तो ठीके रहले बाबू। ये अगला दिन जब देखल के तो वो गांव के स्थिति बड़ी गड़बड़ हले। जौन गांव में ओकर दादी रहले, जौन गांव में ओकर बाप के जन्म भेल रहे, वो गांव के स्थिति बड़ी जर्जर हले बाबू, बड़ी खत्म हले, बड़ी खराब हले। सब जवान जे लड़का हलथुन
वो गांव के स्थिति के लेकर के चिंता ना करोल थी, सब टाइम पास करोल थी, कोई अन्य ताश खेला लो, कोई अन्य ताश खेला लो, जैसे तैसे काम करोल तू, गांव की स्थिति के लेकर के वो सब चिंता ना करोल थी। धान की कीड़ा एक गोटा जब भी घूरते घूरते खेत दने गए तो दखल के कि एक आदमी धान के कीड़ा हटवे खातिर की तो बाजार लो, एक बाजार लो, कुछ डुगडुगी टाइप के बाजार लो, बजबे के अंतर है बाजार लो। और ओकर ई भरम हो कि जे धान में पोखा लागल हो, सफेद सफेद लग जाए धाना में, वो बजेला से भाग जीते एगो गांव के भरम में हलो। तो वकरा रबिया समझल के हो चचा ऐसे तोर धान के पोखा नाय जे सफेद सफेद पड़ जाऊ ऐसे नाय खत्म होवे वाला है हो, यकर खातिर तोरा बलुक जाल पड़तो चाचा जी। और पलोक जैला के बाद वहां एक दवाई मिलतो, वो वाला लान ओकर बाद छीट, वकर बाद तोर इला जे प्रॉब्लम हो धाना में वो सॉल्व हो जीतो। धीरे धीरे गांव वालन के जागरूक करो लागले। फिर एक जगह दखल के कि गांव के जे एक पाहन हो है मुखिया टाइप के जो हो पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था चलो बाबू मुंडा पाहन, वह पाहन के जे बहु हले ओकर ऊपर भूत प्रेत चढ़ गए। तो फिर रबिया काल के देखी भूत प्रेत कुछ ना हवे तो बेकार यहाँ फसली, डॉक्टर पास जो और अपन बहू के देखाओ, ई ठीक हो जीते। जे तोहिन चहनिया गुनी कैले से करबे कैले, जे झाड़ फूक करले से करबे कैले, तोहिनियों के दिल के संतुष्टि मिल गलो। लेकिन जे एक बार हाम को हो रहा लियो तोहनी डॉक्टर के पास अकरा लेकर के जे चल जो। कुल मिला के ये गांव की स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश करने लगा। गांव में जो फैला अंधविश्वास था उसको हटाने की पूरी कोशिश करने लगा बाबू। और फिर एक सुबह नई सूरज उगी और वही चमक ये रबिया के दहियों में हले बाबू। यब लागो हले कि गांव के जरूर विकास होते और धीरे धीरे गांव की स्थिति जरूर ठीक होते बाबू। ये कहानियां तो ही यहां से अगर समझ गए होबे तो ये कहानियां के मूल सार यहां तक हले बाबू, मूल सारी कहानियां के यहां तक हले बाबू। अब तो इनके लाइन बाय लाइन हम कहानियां के बता दो ये, ताकि तो इनके समझे में कोनो संकोच ना होवे, कोनो कहों से प्रश्न ना छूटे। तो चल अब तो ही लाइन बाय लाइन ही कहानियां के देख। या बाबू अब तो इनके कहानियां हम डायग्राम के माध्यम से तो बताइए दिलिए हो। अब ये कहानियां के तोनी लाइन बाय लाइन पढ़, एक एक शब्द के मीनिंग तोनी समझ हो बाबू। ओकर बाद एग्जाम में तोनी गर्दा उड़ा देवे हो। ओकर से पहले एक इंफॉर्मेशन तोहिन के दवे के है बाबू। अगर तोहिन उत्पाद सिपाही के पूरा सिलेबस खत्म करेल चाहो ही तो पूरा के पूरा तोर सिलेबस 399 रुपया में खत्म हो जीते बाबू। अगर तोरा एडमिशन लवे के हो तो 9771080302 9771080302 पे कॉल करबे और तो जानकारी प्राप्त करबे बाबू। और अगर तो सीजीएल के तैयारी करो हैं तो 499 रुपया पेमेंट करके सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के तो पूरा तैयारी कर सको ही बाबू। एकरा में तोहिन के की मिलतो, पूरा के पूरा फुल वीडियो मिलतो बाबू, प्लस तोहिन के नोट्स भी मिलतो बाबू। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देवल जीतो। तो तोहिन के कोई चिंता करे के बात ना है बाबू। जितना तोहिन मोबाइलवा में एक महीना के रिचार्ज करावो है हो, उतना अगर तोहिन में एडमिशन ले लबे तो तोहिन के उत्पाद सिपाही के भार हमर ऊपर। और तोहिन के पूरे गारंटी दो ये बाबू। 90 प्लस तोहिन के करे के हो, 90 प्लस तोहिन के करे के हो। अगर 90 प्लस ना करबे हो तो रिजल्ट से तो हाथे धो दे। सीजीएलवा वालन के आधा से अधिक हम सिलेबसवा कंप्लीट कर दिले ये बाबू। ओखनिन के आप सीधा नोट्स दवे के है, 20 तारीख के बाद से ओखनी के नोट्स दवे स्टार्ट करबे। जितना सीजीएल में एडमिशन लवे के हो ले ला, जितना वीडियो बचल है तो इनके हम वह दे देबे।
और उत्पाद सिपाही के अगर तोहिन एडमिशन लवे के हो तो 399 रुपया पेमेंट करके तोहिन एडमिशन ले सको है। वहां तोहिन के वीडियो नोट्स और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जेते बाबू। बाबू वहां कोनो कसर ना छोड़बे हो, कोनो कसर ना छोड़बे। एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लावे के चाहिए। या सौंध माटिक टान मने की हो है तोहिन के पहले हम बता दलिए हो बाबू। अब लाइन बाय लाइन तोहिन देख, खूबे झलफल झलफल पहाड़। कहने का मतलब ये है बाबू, पूरा सुबह सुबह का समय था जकरा तोहनी कोई भिनसर झलफल मतलब खूबे सुबह सुबह के समय हले बाबू। पहर मतलब बाबू समय। रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरेलक, और जो रवि है, रवि के बाबू जे उ बुढ़िया के बड़का बेटवा जे डॉक्टरी के पढ़ाई कैले हले हो, वकर बड़का बेटवा के नाम हलो रवि। मतलब डॉक्टरवा के बड़का बेटवा के नाम हलो रवि। ध्यान दो बाबू। और कोनो ऐसा शब्द अगर हमर से मिस हो जा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, ओकर मतलब बतेबे हो। वही कहता है बाबू, झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरेले। जो है रवि बप्पा वकर रहो ले बाबू शहर में, बेटवा कहाँ रहते हो। बेटवो जाए खातिर अब तैयार हो गए, गाँव वाल हलथिन तो ओकर बप्पा साथे बेटवो जाए ले तैयार हो गए। वह सुबह सुबह भिनसर के समय हले, वह शहर जाए खातिर बहरेला। शहर जाने के लिए वो तैयार हो गया, वो बाहर होने लगा और अपन आजी के गोर लगलक। अपन आजी मतलब बाबू दादी, अरे मामा, अपन दादी जी को वो पैर छूता है बाबू, यही कहता है। और अपन आजी के गोर लगलक, तखन वकर आजो कांदा कुंदी हो गई। और उसी समय उनकी दादी इमोशनल हो जाती है बाबू, रोने की जैसी हो जाती है और कह उठली। और वो कहती है, रोने टाइप की हो गई बाबू, इमोशनल हो गई और वो कह उठती है। क्या कहती है? जाओ बेटा निके सुखेरा। और कहता है कि रे बाबू, अरे नाती, जाओ बाबू जाओ, अच्छे ढंग से तुम रहना। मैं तो फिर घूर आवे ले जो, लेकिन तुम जो आना, तुम अगर जा रहे हो तब ठीक है बाबू, जाओ, तुम अच्छे ढंग से रहना, लेकिन तुम इस उम्मीद और इस आशा के साथ जाना कि तुम फिर पुनः अपने दादी के घर जरूर आना। तुम अपने दादी के घर जरूर आना बाबू। तेरे बाप, तेरे चाचा तो आपके मेरे घर नहीं आते हैं, लेकिन तुम जाओ बाबू, तुम जाओ बाबू जाओ, लेकिन तुम इस उम्मीद के साथ, तुम इस आशा के साथ जाना बाबू कि तुम फिर अपने दादी के घर आओ। यही यहाँ कहता है थोड़ा इमोशनल होके, जाओ बेटा निके सुखेरा, मैं तू फिर घूर यहाँ आवे ले जो, लेकिन तुम जा रहे हो, लेकिन तुम इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ जाना बेटा कि तुम अपने दादी के घर फिर आ सको। रवि का एक छल छलाई गया और रवि भी इमोशनल हो गया, उसके आंख में आंसू आ गया और एक मुहरी डहरलक और वो फिर अपने रास्ता की ओर बढ़ने लगा। सगरे डहर आयो के चल चलोती। अब ये सगरे डहर मतलब पूरे रास्ते जब वो शहर के लिए निकला था तो वो रास्ते के माध्यम से न शहर जाएगा बाबू, तो ये पूरे रास्ते में उसको आयो के चल चलौती। आयो के मतलब दादी जी जब निकलते समय कही थी कि बाबू तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना, इस दादी के घर को भूल मत जाना बाबू, तुम जरूर आना। तो यही बात उसके दिमाग में चल चलौती बेरा मतलब घर से निकलने समय के बेरा में बतिया रवि के घूर घूर याद आवत रहले। अब उसकी दादी जो कही थी कि बाबू मैं तू फिर घूर यहाँ ले जो, लेकिन तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम फिर घूम करके आना, ये बात रवि को बार बार सता रही थी बाबू। जे फिर घूर आवे ले जो और जे फिर तुम घूम करके आना, कही ले आयो ऐसा लेपटुआ बात कहली भाई। अब यह रवि सोचता है कि मेरी दादी इतना घुमा करके इस बात को क्यों बोली है, कोई ना कोई राज जरूर होगा। हालांकि बोली क्यों है और बोली क्यों है आप लोग को सबको पता है बाबू कि इनके तीनों बेटा गए पढ़ लिख करके वहीं सेटल हो गए, अपने बाप का घर ही भूल गए, इसलिए अपने ये नाती से उम्मीद करती है। अरे बाबू बेटा से ज्यादा प्यारा दादी जी के लिए नाती होती है। वही कहता है कहे ले आयो लेपटुआ बात कहली भाई। अब ये सोचती हमारी दादी इतना घुमा करके बात क्यों कही। रवि
सोच जाए मेंतुक जस के तस। अब ये रवि इसके बारे में लगातार सोचता रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये बात जरूर कोनो सकत नुकाइल है, सकत माने नुकाइल है। अब यही सोचता है कि ये कोई हल्का बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी रहस्य जरूर छुपी हुई है। ये रवि सोचता है कि इसमें बहुत बड़ी रहस्य इसमें जरूर छुपी हुई है, कुछ ना कुछ तो बात है। यही कहता है नुकाइल मतलब होता है बाबू छुपी हुई। ये बात जरूरे, ये बातक जरूरे, ये बात का जरूरे मतलब जरूर ही, सकत माने नुकाइल है, कोई ना कोई मजबूत रहस्य, बड़ी रहस्य छुपी हुई है। रवि सोचता है, रवि के आयो यह ऐसा लपटा हुआ बात कहली। अब यहाँ क्लियर कर देता है, हालांकि हम आपको पहले भी क्लियर कर दिए हैं बाबू। रवि की दादी इस प्रकार की बात इसलिए कहती है जे वो बेचरी के घरे, बेचरंगी के घरे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोई ना रह गेल है, इसलिए वो लपटा हुआ बात कहती है अपने नाती को, इस तरह से घुमा करके बोलती है बाबू, क्योंकि उसके बूढ़ा मतलब पति के अलावा उसके घर में और कोई नहीं था। 3 बेटा पैदा की, लेकिन वो बेटा उसके घर में नहीं रहता था। ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन, ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन, और तीनों आड़ा साड़ी बुद्धगर, और वे बहुत बुद्धिमान थे। ये तीनों ढाकी जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ अलै। यही कहता है कि ये किसानी का काम करके ये बूढ़ा बूढ़ी अपने बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाए, मन भर मतलब पूरी तरह से जितना इच्छा हुआ उतना पढ़ाए। बड़का बेटा डॉक्टर पास करके शहर जाए मांडलक मतलब वो वहीं रहने लगा। बड़का बेटा जो था वो डॉक्टर का पढ़ाई पूरा करके वो शहर में ही मांडलक मतलब शहर में ही रहने लगा। महिला एग्रीकल्चर विभागे नौकरी पावलक। अब सुन ही शहर में कुंभा मतलब वही झोपड़ी। और जो महिला बेटा है वो कृषि संबंधित पढ़ाई कर करके बाबू, कृषि अरे वह बाबू खेतिया बरिया हो, अरे खेतिया बरिया के पढ़ैया कर के बाबू वह शहर में वह झोपड़ी उपड़ी लगा के जनिए छुआ रहता, और वे अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। परिवार में माता पिता नहीं आए इनके हिसाब से, ये अपने बच्चे और अपने पत्नी को ही अपना परिवार मान लिया, वही जनिए छुआ रहता। छोटका जे रहे वो पढ़ल, और जो छोटा बेटा था बाबू, बड़का बेटा कौन डॉक्टर, महिला बेटा एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया, और छोटका बेटा कौन, अरे छोटका बेटा जो है वो श्रम समाज कल्याण में MA करके शहरीय बाबू बनल, और वो बाबू बन गया शहर का। अपन छुआ पुता के पाटरले गेलक से गेले रहल, और अपने बेटा अपने छुआ पुता अपना बेटा को हसोत कर करके मतलब बटोर करके गया, सो वो सहारे में रह गया बाबू, वो फिर नहीं आया। माने एको गो के आरो बात को बसाही एडी ना उठलन। अब यही कहता है ये तीनों में से, तीनों का नौकरी लग गया, ये तीनों में से कभी ये गांव वापस नहीं आया, है ना। यही कहता है माने एको मतलब एक बार इसका बड़ा बेटा आया भी तो हमेशा के लिए नहीं आया बाबू। यही माने एको गो के आरो बात को बसाही एडी न उलटलन मतलब वो आपस नहीं आया। ये तरी आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मानलक, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसके बेटा शहर में जाकर के बसे, ठीक उसी प्रकार से बाबू गांव के कई लड़के जो हैं, यहां बता रहा है 2 गो जोड़ा मतलब 4 व्यक्ति फिर गांव में इसी गांव से निकल करके शहर में बस गए। गांव एकदम सुनसान लागे है, अरे कुल मिला के बाबू गांव में कुकुर भोकू है, सुनसान लागो है बाबू। गांव में 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोक रहत, और गांव में जो है बूढ़ा बूढ़ी वो खोक मतलब अगर खांसी रहती थी तो खांसी रहती ही रहती थी, बुखार था तो बुखार लंबे समय तक रहता था। कुछ पढ़वैया छोड़ो भेटे तो ऐसा बुझा है जे गांव में कोई आदमी नहीं थे एकदम में। और अगर कोई पढ़े लिखने वाला लड़का उस बूढ़ा बूढ़ी को मिलता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ने वाला लड़का है, क्योंकि उसको पता है कि ये भी पढ़ेगा तो फिर ये सहारे भागेगा, उम्मीद भी करने से क्या फायदा, इससे अच्छा मान लेते हैं कि कोई है ये नहीं है ना। ऐसा बुझा है जो कोनो गाँव में आदमी नहीं खे एकदम जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आल रहे, जिस समय अब ये कहती है कि जिस समय मेरा बेटा डॉक्टर का पढ़ाई पास करके आया था, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, बूढ़ा बूढ़ी पूछली
तो तखन तखन उसी समय बूढ़ा बूढ़ी मतलब उनके माता पिता पूछते हैं, आप तो घरे रहे बेटा, अब तुम घर में ही रहोगे बेटा, तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई तो खत्म हो गई, क्या तुम घर में ही रहोगे? तखन बड़का बेटा अपन माई के कहुए कन्हुआई। अच्छा, उस समय इसका बड़का बेटा जो है वो अपनी माँ को कन्हुआ के देखा, मतलब देखते नहीं हो अलग नजर से ऐसे। अच्छा, आपके विपक्ष में कोई बोल देता है, आपके विपक्ष में बाबू अगर कोई बोल देता है तो आप ऐसे देखते हैं तिरछी नजर से, बेटा तोरा बतेबो बाद में, अभी बड़ी लोग हथु यहाँ मिलहो अकेले में, तो कनुआ के देखते हो ना, नजर फेर के देखते हो ना, अरे तिरछी नजर से देखते हो ना। ठीक उसी प्रकार से अपनी माँ की ओर देखता है बाबू। इनकी माँ कहे कि बेटा अब तुम घर में ही रहोगे ना, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। तो इनका बेटा जो कनुआ के देखा बाबू, तिरछी नजर से देखा बाबू, और देखलक और घूर उठलक। गुरीर उठलक मतलब वही गंदे नजरों से देखा कुल मिला के। तो की बोलने माए, और कहता है अरे आप क्या बोले माई, हम रहे खातिर डगडरी, हम यह खातिर हो गए हैं ना, हम यह खातिर डगडरी पढ़ ली, जे ये उजरल पजरल गांव रहे कि अपन जिंदगी सड़ब आगे पगली, हम इसलिए हम डॉक्टरी का पढ़ाई पिएंगे माई, हम डॉक्टरी का पढ़ाई इसीलिए किएंगे माई। अरे ये तो सड़ा हुआ गांव है, ये उजड़ल पुजड़ल गांव है माई, और हम ये उजड़ल पुजड़ल में अपनी जिंदगी को सड़ा दें? नहीं ना। माई कालिक तो आए बेटा कि हिया बेहमरा नखर, तो कहती है इसकी माँ कि आए रे बेटा, अरे बाबू अरे तो डॉक्टरी पढ़ाई पढ़िए लले रे, अरे गाँव में तो इलाज करें चाहे शहरवा में इलाज करें, कर में इलाजे तो रे, जैसन तो शहरवा में इलाज करबे वैसन तो घरे में इलाज कर। की रे यहाँ बीमारी वाले आदमी नखती, बीमारी वाले आदमी तो यहाँ हथिन बाबू, तो शहरवा में बीमारी वाले आदमी के चेक करबे रे, देखबे रे, यूँ तो वह बीमारी वाला आदमी के देख की दिक्कत है। तो फिर उनका बेटा कहता है हिये तो तोर काम पसरल हो। उनकी माँ कहती यही तो तेरा काम भी है बाबू, वहाँ देखोगे बीमारी आदमी को, यहाँ देखो। ये तरी कहल जाए के, और इसकी माँ एक कहती है कहावत, एक मुहावरा कहती है कि इसी चीज को कहा जाता है, ये तरी कहल जाए कि बरेक बिहा तो बरेक माय पीपर बिछे गली। यही कहती है। कुल मिला के यहाँ ये मुहावरा इस पे आधारित है कि तेरे गांव में ही तेरा काम है, तू गांव को छोड़ करके शहर क्यों जा रहे हो। इसी पे मुहावरा है कि बर के घरे में बिहा शादी था और बर की माँ पीपर को चुनने के लिए गई थी। कुल मिला के आपके घर में ही काम है तो तुम बाहर क्यों जाओगे, यही यहाँ है। ये तरीका कहल जाए। उसकी माँ कहती है कि बरेक बिहा, बर का विवाह था तो बरेक मैं पीपर बिछे गई, और बर की जो माँ है वो अपनी काम धाम को छोड़ करके पीपर बिछने के लिए गई थी, पीपर बिछने के लिए गई थी। बाबू शायद आपको यहाँ नहीं दिखता होगा, तो ये चीजें क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, फिर वहां से हम लोग आगे चीजों को देखते हैं। यतना सुनते रब्बिक बाप मतलब बाबू बुढ़िया के बड़का बेटवा। यतना सुनते रब्बिक बाप फाटल बास तरी फटफटाए उठलक। जब बुढ़िया इतना बात कह दल के बाबू तो ओकर बेटवा के दहिया में, ओकर बेटवा के शरीरवा में आग लग गले, भट्टर भट्टर करो लगले, बक बका लगले, और कहो लगले तोर गोदिए नहीं खे तो हम की कहियो। माँ को कहने लगा कि तोर पास गोदिए न खो मतलब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तो हम क्या कहें, बताओ तो के दिए पार तक हिया हमार फीस, इतना मेरा महंगा फीस है, मेरा फीस इस गांव में कौन दे पाएगा। वोते महरक दवाई किने कोई पार तक बोल तो इतना महंगा दवाई मेरा है, यहाँ कोई किन पाएगा बताइए। तो अपनी माँ को कहता है सब तो लंगटा बूचा ही यहाँ, और सब तो यहाँ भिखमंगा है, लंगटा है। मतलब किसी के पास अगर अच्छी संपत्ति ना हो, किसी तरह से वो जीवन यापन करता हो, गांव घरों में उसी को लंगटा बूचा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसका बेटा भी कहता है बाबू ओकर बेटवो को कि गाँव में सब
लंगटा बुच्चा थी हमारा, इतना महंगा महंगा दवाई, इतना फीस हमरा के दबो पारता है, तोर पास दिमाग ना हो कि गे माए। फिर भी उसका उनकी माँ कहती है आए बेटा तब तोर फीस ना दिए पारलक से तो मोरिए जाए। यही कहता कि आए रे बेटा, अरे तोरे इतना महंगा फीस और अगर कोई फीसवा ना दबो पाता तू मोरिए ना जीते रे। फिर उसका बेटा कहता है जो डॉक्टर बना है, मोरत तो मोरुक मोरवैया के कोई टेके पारल है। यही कहता है कि मरने वाला व्यक्ति को कोई टेके पारल है, मतलब कोई रोक पाता है। रवि के बाप बोलक और सेहे सांझ जे गिलक से गिले रहलक, और इतना बात बोला बाबू। और वही शाम को वो घर से निकला, वही शाम को वो घर से निकला, और जो गया सो फिर वापस नहीं आया। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हाईचक है गेल, और इतना सुना बाबू। और वो बूढ़ा और बूढ़ी जो उनके माता और पिता थे वो हाईचक है गेल, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य करने लगा। ये कौन पढ़ाई हमारा बेटा पढ़ लग रे बाप। और कहता ये कौन पढ़ाई, मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिया है। और ससुर के देखना, और के पिताजी कहते हैं ससुरा की देखेल ना पा रहे, जकर संगे जकर कोरा काखा में बढ़लक ओकरे लंगटा बूचा कहा है। और जिसके कोख में वो पैदा हुआ, पला बढ़ा, जिसके कोख में वो रहा उसी को वो लंगटा कह रहा है। मतलब पूरे गांव को लंगटा बूचा कह रहा है। कुल मिला के हम भी ये गांव में रहते हैं तो हमको भी लंगटा बूचा ही कह रहा है। यही यहाँ कहता है लंगटा बूचा कहे जेहे माटी धूरा में खेललक कूदलक, जेहे गांव में अन्न खाए के सामान पौलक। यही जौन गांव की मिट्टी में वो खेला कूदा, और जिस मिट्टी का अनाज खा करके वो अपना शरीर बनाया, यही कहता है सवांग मतलब शरीर पाया, और बुधगर भेलक। और यही गांव की मिट्टी से उपज अनाज को खाया, वही बुद्धिमान हुआ, वहीं से उसका शरीर इतना बड़ा हुआ। यही की मिट्टी में खेला, वह गांव में गम के लागे लगले, और वही गांव उसको ठीक नहीं लगने लगा, गंध मारने लगा। वाह रे डॉक्टर, और कहता वाह रे डॉक्टर बेटा, यह है तरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला। और इसी प्रकार से दो इसके और बेटे को, टोटल 3 बेटे थे, एक बेटा इस हिसाब से चला गया, ये नोटंकी करके चल गए बाबू, और 2 बेटा तो पहले गेल थे। रवि बड़का बड़ बेटा रहलक। अब यही है कि रवि जो है बाबू वो बड़का मतलब डॉक्टर का बड़ा बेटा था। वह बापे संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक, और वही है बाप के संग में वो शहर में रह करके खेती बाड़ी की पढ़ाई वो किया था। ये बेरा अपन गांव आए, और वो भी गांव आया था थोड़े दिन, वही होगा थोड़े दिन गांव में रह के शहर घूर जाहलक, और थोड़े दिन रह करके गांव में शहर फिर घूम रहा था बाबू। ज्यादा दिन शहरवा वाला नदमिया के ज्यादा दिन गाँव में रहल का में तो ना रहता हो, जैसे लागलो कि विदेश से आल हो। 4 दिन घूमता ओकर बाद चल जीतो। वह कहता बेचारा के स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसा बात कहली, और उस अपने नाती का स्वभाव देख करके वो बूढ़ी जो है वो इस बात को बोली थी कि बेटा जाए हैं तो निके सुखे जे हों, लेकिन जाए हैं तो इस उम्मीद के साथ जे हों, इस आशा के साथ जे हों रे बेटा कि तो फिर ही गाँव जरूर ये हों, यह उम्मीद के साथ ये हों। रवि शहर गेला, रवि शहर गया और अपन आयो के भुलाए गेल, और ये भी उसी तरह से निकला अपने पिताजी की तरह, वो भी अपने दादी को भूल गया। एक रात रवि के आयो सपना देखा देली, और एक दिन जो है रवि को उनकी दादी सपना दे दी। सपना देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार ही, और वो सपना दे दी कि बाबू हम बहुत बीमार हैं, और पूछ रहली और पूछती थी तो हूँ ना घूर में बेटा, अरे तुम भी नहीं घूमोगे बेटा, अभी गांव तुम नहीं घूमोगे, तोर जरूरत है बेटा ये गांव के। अरे बाबू ये गांव को तेरा ही जरूरत है, तू ही हो जो इस गांव का उबार कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। रवि के जान हदहदाई लगल, और रवि का जान जो है बाबू हड़बड़ाने लगा, और रात सगर नींद नहीं भेल, और पूरी रात उनको नींद नहीं हुई। रात सगर मतलब पूरी रात उसको नींद नहीं हुई। और बिहान रवि होय बिहान, और जैसे ही सुबह हुआ रवि अपन
माए बाप के कहल रवि अपने माँ बाप को कहता है जे हम आयोठिन गांव जा रही हो, जो हम अपने दादी के पास अब गांव जा रहे हैं। मम्मी पापा को ये बोलता है, बंदा तो शहर में है और शहर में ही इसको सपना मिल जाता है दादी के द्वारा। ये पूरा हड़बड़ा जाता है कि दादी की तबीयत खराब है और दादी मुझे गांव बुला रही है, और दादी की तबीयत खराब है, मुझे गांव बुला रही है। अपने माता पिता को यह कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम सीधा गाँव चले जाएंगे, हमें जाके अपन घरे रह के गाँव एक सेवा साज करबो। और यही कहता है कि वहीं जा करके हम गाँव वाले लोगों का सेवा करेंगे। हमार पढ़ाइयों तो ऐसा है, हम मेरा भी पढ़ाई तो एग्रीकल्चर का है, खेती बाड़ी का है। खेती बाड़ी पढ़ाई तो शहर में हम की काम है, अगर खेती बाड़ी की पढ़ाई है तो हम शहर में क्या करेंगे। खेतें तो हमार काम और खेत बाड़ी में ही तो मेरा काम होता है। इतना सुनते रवि का बाप फुफुआई उठल, और इतना सुन करके रवि का बाप जैसे गहुमन फुफकार मारता है बाबू, या तो अजगर सांप फुफकार मारता है, ठीक उसी प्रकार से रवि का बाप फुफकार उठा तो खेपाए गए का रवि, और कहता रे पगला रबिया, अरे खेपाए गए का रे, पगलाए गए का रे, तुम सड़वाहा गाँव जाए के की करबे। अरे तुम सड़वाहा गाँव जा करके तुम क्या करोगे बाबू, सड़बे आर की, और तुम और सड़ोगे क्या। गाँव का पूरा अपमान कर ले जा रहा है, जहाँ पैदा हुआ उसी का अपमान कर रहा है। चुपे भट्टे नौकरी पकड़ के रहा, और तुम बाबू चुपचाप रहो, गांव में आए हो, सॉरी गांव जाने के लिए तुम सोच रहे हो। अरे तुम शहर आए हो, शहर में ही पढ़े हो, नौकरी पकड़ लो और फिर तुम चुपचाप रहो, अपना जीवन यापन करो बाबू। गांव वगैरह तुम क्या जाने के लिए सोच रहे हो। यहां से आगे चीजों को देखते हैं। याओ बाबू लोगिन, अब हमने यहां से आगे देखो ये हो की राखल है गांव एक सेवा में। डॉक्टर साहब अपन बेटवा के कोई की रे, अरे की राखल है अपन गांव के सेवा में रे, तो कहिल गांव गांव करो रहे बाबू। ई सब ढाकोसला हो बाबू, अरे ई सब ढाकोसला है रे, इसमें कोई फायदा नहीं है गांव की सेवा करने में। अरे ये तो एक ढोंग है, ये तो एक दिखावा है रे बाबू। तो ठीके कहले बाप, ओकर बेटा बाबू तगड़ा जवाब दऊ है, मुंह बंद कर दऊ है रवि। कोई तो ठीके कहले बाप, गांव तो गलल पचकल है ये है हो, गांव तो गलल पचकल है ये, मतलब कुल मिला के पूरे खत्म है ये है। मगर तो ही ऐसा बुध गहरा तो वह गांव में जन्मल है, लेकिन आए हो खत्म गांव है ये है। लेकिन तोहिन जैसन बुद्धिमान आदमी वह गांव के जन्मल है न हो। मगर तो ठीके, मगर तोहिन गांव खातिर तो तनको नाय कर लें तो गांव कैसे ठीक ठाक रहत। यही कहता है तुम आप लोग तो इतने बुद्धिमान लोग उस गांव में जन्म लिए, लेकिन उस गांव के लिए तो कुछ कैले हो। आए हो जब तो कुछ कैले ना, तू गाँव अपने कैसे ठीक हो जीते हो। यह है यहाँ कह रहे बाबू, तनको ना कर लें वो गाँव के लिए, वो गाँव के विकास के लिए तो कुछ ना कैले हो, तो गाँव कैसे ठीक ठाक रखता, तो गाँव कैसे ठीक रहते हो। अब तो गाँव में हालतें आरो बेंडाइल है, अब गाँव का जो हालत है औरो बेंडाइल, मतलब खराब हो गया है बाबू। यहाँ होगा खराब, जैसन 100 बच्छर पहले रहे, जैसा 100 बच्छर 100 साल पहले था, वैसने के वैसने, वैसा का वैसा ही है। रवि जवाब देला, रवि जो है अपने पिताजी को जवाब देता है। ओकर माई कहली तोरा निशा लागल हो का रवि। यही कहता रे रबिया तो ज्यादा बोल रही रे, अरे तोरा निशा वगैरह लग गेल की रे रबिया। ओकर माँ बोलती है, फिर रवि कहता हाँ माई हमरा सोन माटी निशा लागल हो। हाँ माई हमको जो है सोन माटी, मतलब अपने गाँव की मिट्टी की खुशबू का जो है ये नशा लगा हुआ है, यही है सोन माटी निशा लागल है। हम मतुआ गए लियो, हम अपने गांव की मिट्टी की नशा में हम मात गए हैं, हम में नशा आ गया है। माँ बाप खिंचाई के कुटपाट, और माँ बाप जो है उस रवि का माँ बाप बाबू डॉक्टर और डॉक्टर नहीं, वो बड़ी खिसिया गल थी। कहली तो जाए के देखी, और कहते हैं उन लोग तो जाए के देख रहे बाबू, अगर 4 दिन मोचा लड़कौले ना घूर लें तो कहो बाबू तो जो
तो जो रे बाबू तोर यह मन है जो 4 दिन में तो अगर मुहा लटका के ना घुरबे तब तो हमरा कह और एक कहावत को थी, बड़ बड़ हाथी बोहाए गए बोक कहे कते पानी। अरे वो गांव जा करके कते कते जे आदमी बोहा गल थी रे, कते कते आदमी जे खत्म हो गल थी रे, ओकर सत्यानाश हो गल रे, उ सब पूरे नष्ट हो गल थी रे बाबू। बड़ बड़ हाथी ना टिको पारल थी रे, वहां बड़ बड़ आदमी ना टिको पारल थी उजरल गांव में रे। आर तो कौन खेत के मूल लिया खी रे, यह मैं कहावत के कि बड़ बड़ हाथी बोहाल जा है और बकुलवा बगुला को है कि कते पानी। तो बगुला के समान ही रे बाबू। और बड़कन बड़कन हथिया तो पहले उजरला गांव में खत्म हो गया थी, मने रवि ना मानला और रवि का मन नहीं मानता है। अपन ढिसला बिछौना समेट के चल देला और अपना जो अपना था बिस्तर वगैरह वो समेटा और वो गांव चल गया। ठीक फूल सुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुंचल और ठीक फूल सुंदरी मतलब वही बाबू शाम का समय। अरे गैया वगैरह घुसो है अड़वा से जब गैयन जात हो तो कौन टाइम रो है, पूरा सामे रो है। वह समय बाबू रवियो अपन गांव अपन आजी के गांव पहुंचले और आजी के उ घर चल गए। ओकरा देख के आयो रवि के देख करके ओकर दादी जी के आंख में प्रेम के लोट डबडबाई गए और जो खुशी का आंसू था, प्रेम का आंसू था, वो डबडबा गया। डबडबाना मतलब होता है बाबू पूरी तरह से आंख में आंसू भर जाना, यही होता है डबडबाना। और कालिक और कहती है बेर डूबिया ले बेटा, अरे बाबू बेर डूबिया ले रे, अब तो ना जीवे, अब तो तुम नहीं जाओगे ना बेटा, कहा तरीका हाथ जे बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके ना जाए। और ये कहावत है कि तुम शाम के समय आए हो बाबू, तो ऐसा कहावत है कि शाम में आया हुआ मेहमान और शाम में आया हुआ पानी वर्षा कभी वो जल्दी वापस नहीं जाती, कभी नहीं लेकिन वो वापस जल्दी नहीं जाती। तो तुम भी शाम में ही आए हो बेटा, तो तुम भी जल्दी वापस तो नहीं जाओगे। घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर देलक। अब अगले दिन से ही घूर दिन मतलब वही अगले दिन से रवि अपने गांव की स्थिति को देखने के लिए वो घूमना स्टार्ट कर दिया। वह टूटल फाटल घर दूरा हेगड़े ठंडे सिंघल चटवा छुआ और वही वहां के लोग बेढंगे लोग वहां वैसे ही थे। वहां का जो टूटल फाटल मतलब कुल मिला के जो टूटा फटा घर का दरवाजा था, वो जो छपरी था छानी था वो वैसे था। नाना बरन के बाढ़न सोढ़न और कई प्रकार के वहाँ कचरे थे। वही जो अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम लोग यूज में नहीं ले सकते उसे हम लोग कहते हैं बाढ़न सोढ़न, जिसे कचरा भी कह सकते हैं। खपरी सब खोरे ढहरे फेंकल और वही और जो खपरा वगैरह था जो छानी था बाबू, पहले छानी होता था उस पर खपरा लोग डालता था, आजकल तो छत आ गया है। वो जो खपरा था वो रास्ते में फेंका हुआ था। कहवैया सब करवैया कोई नहीं, अब ये कहने वाले सब ज्ञान देने वाले सब थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। इस गांव में संदेश देने वाले सब थे। बहुत लोग होते हैं जो आपको समझा करके चले जाएंगे लेकिन उसके अंदर खुद की समझ नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से ये गांव में भी था बाबू, समझाने वाले बहुत थे, कहने वाले बहुत थे लेकिन कोई करने वाला इस काम को नहीं था कि इस गाँव का विकास कैसे किया जाए। योजना सोखा के भरोसे जे खातिर काटा कुटी और देख ये गांव विकसित नहीं था। और जो विकसित क्षेत्र नहीं रहेगा वहाँ जो क्या होता है अंधविश्वास अधिक होता है। उसी में से ये गांव भी विकसित नहीं था। वहाँ बाबू जादू टोना का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ओझा सोखा के भरोसे जे खातिर काटा काटी और आग मुँहे गाय, वही लोग एक दूसरे से लड़ते थे। ओझा या तो आप कह सकते हैं जादू टोना के आधार पे। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जा और खेती बाड़ी के नाम पे तो लोग ऐसे ही लड़ जाते थे। एक बीता बाबू इधर ना आवे चाहिए, एक बीता उधर ना आ जाए, भाई भी तो एक बीता एने ओने भलो तो बेटा काट मार हो गलो। तो यही जमीन के नाम पे तो और लड़ते थे। गाँव में पढ़वैया छोड़ के खेती बाड़ी गाँव गुराम से कोनो मतलब ना है। और वही पढ़ने वाले लड़कों को कोई खेत बाड़ी से कोई किसी को मतलब नहीं होता था। अजवार बैस के ताश खेल दिन काटे छौड़ा कोनो ना। यही कहता है कि जो वहाँ के लड़के थे सिर्फ ताश खेलते थे। ताश खेलने के सिवा उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो गांव के विकास के लिए कुछ सोचे।
उन लोगों के पास उतना समय ही नहीं था। सिर्फ व सिर्फ अपना पूरा समय वो व्यतीत करते थे, पूरा समय जो खर्च करते थे, पूरा समय जो पास कर देते थे वो ताश खेलने में पास कर देते थे। एक दिन रवि देखलक, एक दिन रवि भी ऐसे ही एक रहस्य देखा। ये गांव का जो जादू टोना के आधार पे चलता था। जे एगो आदमी धान खेते आरी हुरुतुत एक बजाने का अंतर होता है, फुकले चल ह। यही यहाँ कहता है एक दिन जो है रवि देखता है कि एक आदमी जो धान के खेत में बजाने वाला कोई अंतर जो होता है वो फूकते हुए चला जा रहा है खेत में। फिर ये रवि कहता है अरे बाबा ये क्या कर रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो गई, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये कौन शौक मौज है। अरे ये कौन शौक मौज है, ये कौन जादू टोना है। रवि सोचने लगता है या बाबू अब तो हिन यहाँ से आगे देख। रवि सोचता है हुरु तुतु बाजवा पूछ ले। जो हुरु तुतु बजा रहा था बजाने का अंतर, जिसे वो सोच रहा था कि जो धान में कीड़ा लगा हुआ है इसे बजाने से धान के कीड़े सब नष्ट हो जाएंगे, उससे रवि बात करता है। पूछला तो पता लगले जे धाने रोग लागल है, जो धान में रोग लगा हुआ है सैले एकर रोगवा भाग जीते। हुरु तुतु बजैला से धान के रोगवा भाग जीते, इसलिए उ गाँव के आदमिया हुरु तुतु बजबो हले बाबू, सैले एकर रोगवा भाग जीते। यह भरम हले कि अगर हम हुरु तुतु बजेबै तो धाना में जो रोगवा लागल है वो जो पोख लग जाए बाबू सफेद सफेद उ भाग जीते, एक कीटाणु ओकरा में लग जाती। सुन के रवि हाईचक भई गेल। अरे बाबा ई रवि सुनल के रवि एग्रीकल्चर के पढ़ाई के लिए खेतिए बाड़ी एक पढ़ाई के लिए बाबू सोचल के कि रे सरवा यो हो भरम हो ई गाँव में, ई गाँव या तो ना पिछड़ा हो। जो गांव में शिक्षित लोग नहीं रहेंगे वो भ्रम पे ही टिके हुए रहते हैं, अंधविश्वास पे ही टिके हुए रहते हैं। वो चल के रे ई की करो रहे हम बेटा जे पढ़ाई पढ़ लियो अखनी फाइल है का। एक बार आधा राती ये तो एक कंडीशन देखल कर गाँव में बाबू, और एक बार एक और यहाँ घटना ओकर सामने आ जाए। एक बार आधा राती रवि के नींद टूट गया, यही है बाबू, और सो रहा था लेकिन आधा राती अधरतिये में ओकर निंदिया टूट गए बाबू। रवि के घर से बाहर के देखे है तो कुछ कुचिया अंधार देखा है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो नीठे छूछे अंधारे अंधारे देखा बाबू। कुछ कुचिया मतलब घनघोर अंधेरा ही दिखता है। खूब दूर कंधी से खूब रस मातल गीते का आवाज सुनला, और कहीं दूर से वो सुनाई पड़ा कि एक भयानक सी आवाज उनको सुनाई पड़ी। अनवत रवि हुआ गेला। अब वो नींद से ही वो उठा हुआ था, ऐसे हठाते अपना गया, धुरमुराते थोड़ा सा ओनाते वो गया। रवि हुआ गेला तो देखे है कि बड़ पाहन बाबू पहले प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए पहले मुंडा होते थे, मांझी होते थे, पाहन होते थे। आजकल आपके प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए आपके क्या है, आपके प्रशासन बना दिए गए हैं। राज्य स्तर पे सरकार बना दी गई है, केंद्र स्तर पे सरकार बना दी गई है, ताकि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन बाबू पहले के अगर बात दख में हो तो ये रकम ना ले। वहां पहले थी पाहन, मांझी, मुंडा, जैसे आज हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वैसे पहले अलथी वह पाहन मुंडा। वह दखल के कि जे अवजिया वैसा अवजिया कही ला, वो धीरे धीरे वो नात धीरे धीरे वो गले अठात नींद मातले कि डिंडा पाहन के डिंडा पुतहिया मतलब बड़की पुतहिया के चुड़ैल, पुतहिया के चूल छितराइल और नींद मतुआ लेखे आंख मंदाइल हले। अब वो वहां पहुंचा तो देखो है बाबू पाहन के बड़की पुतैया के जे कैसा हले, वो उझराल हले, एने ओने छीर बिराल हले, और अखिया ओकर हले जैसे नशा उ कैले हो, मातल हो दारू पी के। थपार पीट ओझवन गाय रहल हत, और थपड़ी को पीट करके ऐसे वहां का ओझवन, अरे लेडीज, अरे जे चहनिया गुनी करो भूत प्रेत ना झारे बाबू, ओकरे को थी बाबू ओझवाइन लेडीज गाय रहलत। और कहे है तो भागबे कि नहीं तो यह देखी। अब वो भूत को जो झाड़ता है बाबू यही कहता है भागबे कि ना भागबे, कहाँ से आये हैं तो, कहाँ से आये हैं तो, भागबे कि ना भागबे। देखो ही चपलवा
श्री हनुमान बोल। इसी टाइप से लोग चहनिया वगैरह करता है। ठीक यहाँ भी उसी प्रकार से हो रहा था। और बेत के लपलपावे लगलग और उसको लोग पकड़ धर रहा था। रवि पहनाई से पूछलक और रवि को रहा नहीं गया। इस अंधविश्वास को देखा तो उसे रहा नहीं गया और पूछा, ये कहाँ है काकी? ए काकी, ये तो की करो ही काकी, ये कौन चीज करो रही? तो पहन कहली, ए बेटा, ये बड़की पुतैया के भूत छुअल है। कहती, हेल बेटा, ये बड़की पुतैया के भूत छू दले है, भूत सवार भे गेल है। भूत तो कुछ नहीं होता दुनिया में बाबू, एक भ्रम है। ये भूत सवार हो गेल है, तकर उपाय कर रही है, ओकरे उपाय कर रही है। ई जे हथिन बाबू झरवैया लोगन जे हथी बाबू, ओकरा कोची कोथी ओझवैन, वो सब पैसवा के चक्कर में कहते भूत जा रही है। रात भर आवर बावर बकते कहाँ के तो कहाँ के, और क्या बाबू अकर ऊपर भूत चढ़ गया, भूता के झारो रही है। जानी ना है रतिया मौरी बौरी अनेक बात बड़ी बड़ी बकर बकर कैले हैं, बड़ी बकर बकर कैले कर ऊपर भूत चढ़ गया। रवि जाके ओकरा छुई छाई के देखलक। अब रवि उसके पास जाता है और किसके पास? उसकी बड़की पुतहिया के पास बाबू, पाहन की बड़की पुतहिया के पास, और देखता है छू छा के। वो बेचारी तो जोरे मतलब बुखार के मारी बेहोश रहे। बुखार इतना तेज था कि वो बेहोश हो गई थी। और सार औझा सोखा ओकरा मोरावे पे लगल। और औझार लोग होते हैं, चहनिया लोग होते हैं, वो तो और फंसाते हैं बाबू। ई भेलो ऊ भेलो, मोरक दशा हो गए बाबू। पहनाई के रवि समझावत और जिसके घर की पुतोह थी पहनाई, उसको समझाया, जे काकी अब तो औझा सोखा करबे कैले, जे तोरा चहनिया गुनी करे खलव से करबे कैले काकी। बिहान अनगुते एकरा डॉक्टर ठीन ले जा, हमहू चलबो। वही कहता, चल तो कल तुरंते डॉक्टर के पास एकरा ले चल। ई भरम में तो की पड़ल ही, ओझा चहनिया में तो की पड़ल ही, ओझवन के चक्कर में तो की पड़ल ही। तो चल कल डॉक्टर के पास। हुआ से घूरते घूरते खूब झलफल है गेल और वहां उराथी में गया था बाबू। वहां से घूमते घूमते थोड़ा सा वो झलफल हो गया था, मतलब पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिहान होने की कगार पे था, सुबह होने की कगार पे था। बड़की नदी का पानी कलकल कर ले बोहल जहल। अब यहाँ प्रकृति की सुंदरता की यहाँ वर्णन किया गया है कि वहां जो नदी की पानी है वो कल कल मतलब धीरे धीरे बह रहा था। रवि सोचले हल, आयो के से दिन के बतिया से यह माने रहे। यही कहती हमार जो दादी थी वो इसी दिन के लिए शायद हमको बुला रहे थी और बोली थी जाओ मगर फिर घूर के आवे ले, जैसे कि बेटा तुम जाओ शहर अपने पिताजी के साथ, लेकिन तुम इस उम्मीद के साथ जाना, इस जोश के, इस उम्मीद के साथ जाना, इस आशा के साथ जाना कि तुम इस गांव में फिर वापस आ सको। सच्चे हमार कितना जरूरत है गांव में। अभी कहते सच में कितना जरूरत है मेरे गांव में, मेरे जैसे लोगों का, या तो मेरा इस गांव में कितना जरूरत है। आवेश में बड़की नदियां पानी के उठाएं। अब आवेश में रवि क्या करता है, नदी की पानी को उठाता है कि रवि क्रिया खाला और क्रिया खाता है। अब हम इस गांव के छोड़ के ना जाइब और हम इस गांव को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक वह पहर किरीन फूट गेलक और बाबू रात गया था, धीरे धीरे छलफल हो ही गया था, झलफल हो ही गया था, सुबह होने की कगार पे था, सुबह हो ही गया था। वो क्रिया खाता है, उसी समय वहां किरीन बाबू सूरज उगता है, एकदम नवा किरीन, एकदम नया किरीन, नया सूरज, रकत नियर लाल, अरे खून जैसा लाल। ऐसे सूरज जब उगता है तो पहले लाल ही होता है, लकलक कर ले और ऊपर उठे लगला और वो ऊपर की ओर जाने लगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। रवि अपन घर मोहरलक और रवि जो है अपने घर की ओर चलने लगा। मोहरलक मतलब अपने घर की ओर अपना माथा किया, अपना मुंह किया और चलने लगा। रवि आंखी एगो चमक, रवि की आंख में एक चमक था, जीते खुशी की चमक, जीत की खुशी की चमक थी। उसके आने से इस गांव पे क्या प्रभाव पड़ा। वो एक अच्छा काम किया था बाबू, और एक काम अच्छा करने पे उसके अंदर एक सकारात्मक सोच आ चुकी थी। बाबू लिखते लिखते इतना थक जाइए हो, खैर कोई बात नहीं बाबू। अरे एक आदमी मेहनत करला से अगर तोहिन जैसन हजारों आदमी के फायदा हो रहा है तो काहे ला पीछे हटबे हो। दिन रात मेहनत करबा बाबू, खाली तोहिन पढ़े ले तैयार रहो, खाली तोहिन पढ़े ले तैयार रहो बाबू। हम ही ने हो
कौनो क्वेश्चनवा ना छूटते बाबू, कौनो क्वेश्चनवा के बाहर ना जाल दबे हो। ई रकम पढ़बे तो एग्जामिनरवा कहां से क्वेश्चनवा सेट करता है, तो ओकर डबल क्वेश्चन सेट कर सको ही हो। कोनो क्वेश्चन कहे से कुछ पूछल जाए कि तो यहां से छोड़ दबे ना, छोड़बे कि तोर से छुटबेन करता, छोड़बे कि तोर से छुटबेन करते बाबू। इतना डीपली पढ़ाए, चिंता मत कर, हम ये हो। चल बाबू मिलो ये दोसर वीडियो में दोसर कहानी या ग्रामर के साथ। तब तक तो अपन ध्यान रखबे, ठीक है हो छुआ लोगिन, मिलो ही बाद में। तब तक अपन ध्यान रखबे हो और पढ़ाई के जारी रखबे, ठीक।